अनुग्रहित कर दान में दिए इस अच्छे दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के दिन के चिंतन के लिए मेरे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं का ध्यान प्रभु के पवित्र कलाम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय और उसका 15वीं आयत, जो हमसे इस प्रकार कहती है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रभु के सत्य वचन को वास्तविक रूप से प्रचार करते हुए बिना किसी लज्जा और संकोच ना करके परमेश्वर का सेवक बनकर और उसके लिए एक उपयोगी पात्र बनने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। इस अनुग्रहित आयत में सत्य वचन का प्रचार कैसे किया जाए इसका विवरण है। इसका संबंध सभा के प्रभारी, प्रचारक और पासबान तक है। ये समझकर झुकलाना नहीं चाहिए, वरन दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय उसका 16वां और 17वीं आयत, जो हमसे इस प्रकार कहती है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सत्य वचन का प्रचार, इसका ग्रीक पद में अनुवाद ऑर्थोडोमियो है, जिसका अर्थ सीधा करना, सीधी राह में चलना है। इस पत्री की पृष्ठभूमि को देखें तो भक्त पौलुस ने रोमी बंदी गृह में रहते हुए ये पत्री लिखी। भक्त पौलुस हमें सत्य वचन को वास्तविक रूप से प्रचार करने के लिए निर्देश देता है। इस पत्री का विशेष सार यह है कि चाहे आप अच्छे योद्धा, एक लड़ने वाला और एक किसान ही क्यों ना हो, निरंतर मेहनत से ही आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम समय में लोग सत्य वचन सुनने की बजाय आनंद वचन जो कानों को लुभाता है उसको सुनने के इच्छुक है। आधुनिक समय में सोशल मीडिया, टेलीविजन, फेसबुक जैसे मंचों में लोगों के पास कानों को लुभाता हुआ प्रचार सुनने का अवसर है। जिस प्रकार एक निर्माण कंपनी मंडी के आवश्यकता के अनुसार कई वस्तुएं बनाता है, ठीक उसी प्रकार प्रचारक सृष्टिकर्ता को महत्व दिए बगैर सुनने वाले को लुभाने के लिए प्रचार बनाने लग गए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप प्रचारक हो तो सत्य वचन को ना कम न ज्यादा, वरन विश्वास योग्यता से सत्य वचन का वास्तविक रूप से प्रचार करते हुए हमारे सृष्टिकर्ता को आनंदित करें। और अगर आप सुनने वाले हो तो हर प्रचार सत्य वचन है, ये समझकर नहीं बल्कि प्रभु का उद्देश्य क्या है उस वचन से, उसकी जागरूकता हम अपने जीवन पर लाने पाए। हर एक वचन हमारे भौतिक अनुग्रह के लिए ही नहीं बल्कि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के कारण हो सके। ऐसा करने से हम अपने जीवन को और हमारे समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 10वीं और 11वीं आयत, जो हमें इस प्रकार कहती है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बीरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि बीरिया नगर के लोग भले थे और यहाँ हमको दो बातें देखने को मिलती है कि वे पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहते थे कि ये जो बातें कही गई है वो सत्य है या नहीं, और साथ ही साथ वो बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया करते थे। आखिर में ये कहना चाहूंगा, चाहे आप एक प्रचारक हो या वचन को सुनने वाले होने पाए, हम सब में वचन को सीखने, समझने और ग्रहण करने की लालसा उत्पन्न हो। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 17वां और 18वीं आयत, हम देख सकते हैं हुमेनियुस और फिलेतुस जो सत्य से भटक गए थे और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया था। होने पाए प्रियो, इन अंतिम दिनों में हम सत्य वचन में खड़े रहने पाए और कभी नहीं भटके। इस वचन के सुनने और समझने से प्रभु आप सभी को आशीषित करे।